हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो भाई हम हिस्ट्री का आज का अपना अगला लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भाई मॉडर्न हिस्ट्री। और इसमें पिछली क्लास में हमने देखा था कि साइमन कमीशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था और इसी के आगे हम कंटिन्यू आज पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। आप सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन की अगर हम यहाँ पे बात करें कि साइमन कमीशन 1927 में जो नवंबर 1927 में आपका इसका गठन हुआ था। लंदन में ही साइमन कमीशन का गठन हुआ था भाई, ठीक है, 8 नवंबर 1927 को। फिर उसके बाद में जो ये साइमन कमीशन है अपने भारत में जब आता है तो इसका काफ़ी विरोध होता है। 1928 में जो ये भारत में आता है, 3 फरवरी 1928 को भारत में यहाँ पे मुंबई में जो है आपका ये आता है और इसका जो काफ़ी यहाँ पे विरोध किया जाता है साइमन कमीशन का। यहाँ तक कि जो लखनऊ है उसमें लाजपत राय के द्वारा और जो पंजाब है उसमें लखनऊ है उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और जो पंजाब है वहाँ पे लाला लाजपत राय के द्वारा यहाँ पे इसका काफ़ी जो है विरोध किया जाता है। साइमन कमीशन का हमारे पूरे भारत में इसका विरोध किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाला लाजपत राय पे लाठियाँ भी बरसाई जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा और इसी जो है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जब उन पर लाठी चार्ज किया जाता है तो भाई उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से पूरे भारत में इसका जो विरोध होता है। और इसमें भाई क्या था, इस साइमन कमीशन इसलिए बनाया गया था क्योंकि प्रांतों में जो द्वैत शासन था भाई उसकी समीक्षा जो है करनी थी। और जो कांग्रेस के जो लोग हैं जो हमारे भारत में जो कांग्रेस वो चाहते थे कि भाई जो ये समीक्षा जो की जाए उसमें जो वो ट्रांसपेरेंसी से की जाए। और ट्रांसपेरेंसी से समीक्षा तो तभी होगी ना भाई जब उसमें भाई कोई जो एक आयोग बनाया गया था उसमें कम से कम एक या दो सदस्य जो है भारत के हो। लेकिन इसमें कोई भी सदस्य भारत से नहीं था, सारे के सारे इस कमीशन में अंग्रेजी सदस्य थे, ठीक है। टोटल जो है 7 सदस्य इस साइमन कमीशन में थे, सारे के सारे जो है ये अंग्रेजी सदस्य थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो साइमन कमीशन जो है कि रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ही ये 3 गोलमेज सम्मेलन आपके बनाए गए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए थे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइमन कमीशन है इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है लंदन में कब जो है भेजी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट लंदन में भाई 1930 में भेजी थी, 27 मई 1930 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे याद रख सकते हैं भाई आप, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो है क्लास को। आप सभी जो है जानते हैं कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये आपका 1930 में आयोजित किया गया था, ठीक है। और ये नवंबर 1930 में हुआ और जनवरी 1931। और इसमें जो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था भाई, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित आपका करवाया गया था। और इस सम्मेलन ये जो आपका क्यों करवाया गया था, ये सम्मेलन इसलिए करवाया गया था क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा कि भाई साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट लंदन में जो है पेश की गई है, लंदन की जो पार्लियामेंट में उसमें पारदर्शिता है या नहीं। भारतीयों से कहा कि भाई आप लंदन में आकर खुद यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें जो है पारदर्शिता है या नहीं। तो इसीलिए जो है 3 गोलमेज सम्मेलन जो है यहाँ पे करवाए गए थे लंदन में। जो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और इसमें जो वायसराय थे पहला गोलमेज सम्मेलन में भाई लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। और ब्रिटिश जो क्राउन थे कौन थे, जॉर्ज प्रथम थे। और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री कौन था, रैमसे एमसी डोनाल्ड, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इस जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ 1930 में, इसमें कुल मिलाकर 89 जो है सदस्यों ने जो भाई इसमें भाग लिया। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम यहाँ पे बात देखें कि कांग्रेस के किसी भी जो है सदस्य ने इसमें भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का पूरी तरीके से बहिष्कार किया भाई, ठीक है। तो जो 89 जो सदस्य है इसमें जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया, जिन्होंने भाग लिया, तो इसमें 57 जो सदस्य हैं वो ब्रिटिश इंडिया से थे, 16 जो मेंबर देसी रियासत जिसमें राजा महाराजा थे हमारे, ठीक है। और 16 जो है सदस्य इसमें भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट से थे। ये कुल 89 सदस्य जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। लेकिन बात करें कि जो यहाँ पे सबसे मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भाई, ठीक है। और इन्होंने जो है क्या मांग उठाई, इनकी ये मांग थी कि भाई भारत के लिए दलितों के लिए अलग से जो है पृथक निर्वाचन मंडल हो, दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल हो, ये इन्होंने मांग उठाई थी इन गोलमेज सम्मेलन में। इसके अलावा दूसरी तरफ से जो मोहम्मद अली जो जिन्ना है उन्होंने भी कहा कि भाई मुसलमानों को निर्वाचन मंडल जो यहाँ पे सांप्रदायिकता के आधार पर जो है आपको देना चाहिए, ठीक है। इन्होंने ये मांग उठाई।
तो इस प्रकार से जो सम्मेलन का प्रथम गोलमेज सम्मेलन है उसका कोई नतीजा यहाँ पे नहीं निकला, लेकिन 3 बातों पर जो है ब्रिटिश सरकार यहाँ पर सहमत हुई। कौन कौन सी बातें थी इसमें? पहला जो है भारत है वो एक संघ हो, दूसरा यहाँ पे प्रांतों में उत्तरदायी सरकार हो, तीसरा केंद्र में जो है द्वैध शासन पर यहाँ पे सहमत हुई। तो इन 3 जो है बातों यहाँ पर सहमत हुई। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे गांधी इरविन समझौता भी आपका होता है अगले ही साल 1931 में। ठीक है। और गांधी इरविन समझौता ये आपका कहाँ पे होता है? ये आपका दिल्ली के वायसराय हाउस में होता है। जो दिल्ली का वायसराय हाउस है वो आज प्रेजेंट में राष्ट्रपति भवन है, हमारा प्रेसिडेंट जो हाउस है। ठीक है भाई। और ये गांधी इरविन समझौता यहीं पर जो है दिल्ली के वायसराय हाउस में ही 5 मार्च 1931 को आयोजित होता है। लेकिन इस समझौते में जो है भाई क्या था, इसमें जो इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ, मुख्य रूप से जो इसमें जो समझौता हुआ भाई, पहला इसमें कांग्रेस और उसके जो सदस्य है, कांग्रेस और उसके सदस्यों की जो हड़पी हुई संपत्ति है उसको वापस करने के लिए सहमत हुए भाई यहाँ पे लॉर्ड इरविन। दूसरा यहाँ पे सरकार द्वारा पारित सभी अध्यादेश एवं कानून वापस लिए जाएंगे। ठीक है। जो यहाँ पे जो भी अध्यादेश और कानून पारित किए थे वो सारे वापस लिए जाएंगे। ठीक है। तीसरा यहाँ पे जितने भी राजनीतिक जो बंदी है उनको रिहा किया जाएगा। और यहाँ पे चौथा अफीम, शराब और नशीली पदार्थों की जो दुकानें हैं उनके आगे विरोध प्रदर्शन का अधिकार दिया जाएगा। पांचवा यहाँ पे समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये सारे जो है कुछ समझौते हुए लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच में, और गांधी जी द्वारा स्वीकार किया गया कि भाई वो अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे वापस ले लेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको बंद करने के लिए कहा, और यहाँ पे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें कांग्रेस की भागीदारी जो है होगी, ये भी यहाँ पे स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार से ये समझौते हुए भाई दोनों के बीच में 1931 में, आप सभी जानते हैं यहाँ पे, और कहाँ पे हुआ ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, दिल्ली के वायसराय हाउस में 5 मार्च 1931 में। ठीक है। नेक्स्ट फिर जो सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो आपका होता है भाई 1931 में, इसमें जो आपके वायसराय लॉर्ड इरविन नहीं होते, इसमें वायसराय भाई लॉर्ड वेलिंगटन जो है के समय में ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आपका ये आ जाता है कि भाई जो इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था या नहीं। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कुल मिलाकर जो है 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और इसमें इम्पोर्टेंट जो कौन से लोग थे जिन्होंने भाग लिया था, तो यहाँ पे जो बात करें कि भाई पंडित मदन मोहन मालवीय जी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मोहम्मद अली जिन्ना तो यहाँ पे लेते ही है। इसके अलावा आगा खां और घनश्याम दास बिड़ला, ये कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे जिन्होंने जो इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें भाग लिया भाई। ठीक है। तो वेरी वेरी लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ये हुआ, 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लेकिन यहाँ पे जो बात करते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पिछले गोलमेज सम्मेलन की तरह यहाँ पे एक सेपरेट निर्वाचन मंडल की बात की गई कि भाई अलग से जो है निर्वाचन मंडल की यहाँ पे हो बात। वहाँ पे जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा हुआ कि भाई जो मुसलमानों के लिए सांप्रदायिकता के आधार पर अलग से निर्वाचक मंडल हो, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पे डिमांड की कि भाई दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल यहाँ पे हो। ठीक है। तो सेम जो है यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी इन्होंने मांग अपनी उठाई, लेकिन भाई जो गांधी जी थे वो इनकी इस मांग से यहाँ पे बिल्कुल सहमत नहीं हुए। गांधी जी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हुए कि डॉक्टर भीम राव जो अंबेडकर जी है, उन्होंने गांधी जी ने कहा कि भाई सांप्रदायिकता के सांप्रदायिक आधार के साथ साथ यदि हम जातिगत आधार पर भारत का विभाजन करेंगे तो इससे तो भारत का सर्वनाश ही हो जाएगा। इससे भारत में बंधुता, भाईचारा जो है, फ्रैटर्निटी जो की भावना है वो पूरी तरीके से समाप्त यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी मांग पर भाई डटे रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को अंग्रेज़ों द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया, और भारत के दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल देने से यहाँ पे राजी वो हो गए थे। लेकिन बात से जो है इस बात से बिल्कुल राजी नहीं हुए थे महात्मा गांधी जी। ठीक है। वो नाराज़ थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ख़िलाफ़ ही
महात्मा गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं और गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में फिर बाद में जाके आगे 1932 में पूना जो है समझौता होता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूना समझौता कब हुआ था भाई? 1932 में। किस किस के बीच में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी को हुआ था। क्यों हुआ था ये मैंने आपको रीजन बता दिया था, क्योंकि ये दलितों के लिए जो है पृथक निर्वाचक मंडल चाहते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन ऐसा गांधी जी नहीं चाहते थे। ठीक है, क्योंकि ये चाहते थे कि भाई ऐसे तो जो बंधुता की जो भावना है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था यहाँ पे बाद में घोषित किया गया, क्योंकि गांधी जी द्वारा बंदी बनाए गए लोगों की सिफारिश यहाँ पे की। गांधी जी ने जो है यहाँ पे सिफारिश की कि भाई जो बंदी हमारे साथी बनाए गए हैं जितने भी राजनीतिक दल, उनको रिहा कर दिया जाए। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस है उसको यहाँ पे एक गैर कानूनी संस्था यहाँ पे घोषित कर दिया अंग्रेज़ों ने। और फिर क्या होता है कि भाई 20 सितंबर 1932 में यरवदा जेल में गांधी जी आमरण अनशन पर यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यरवदा जेल में जो है गांधी जी आमरण अनशन पर बैठते हैं भाई 20 सितंबर 1932 में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स की बात करें, मदन मोहन मालवीय के कहने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक समझौता जो है करने के लिए यहाँ पे तैयार होते हैं। ठीक है भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी समझौता करने के लिए रेडी होते हैं और डॉक्टर जो है पंडित यहाँ पे मदन मोहन मालवीय के कहने पर यहाँ पे ये होते हैं। तो फिर भाई 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच में ये पूना समझौता आपका होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, पूना समझौता कब होता है? 1932 में, 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। अंबेडकर ने कहा कि भाई चलो ठीक है, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल आप मत दो, लेकिन दलितों की संख्या के अनुपात में लेजिस्लेचर विधायिका में दलितों के लिए सीटें आरक्षित जो है रखी जाएंगी। ठीक है भाई जितने भी दलित हैं उनकी संख्या के आधार पर, उनकी संख्या के जो रेशियो के आधार पर जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर, उसमें दलितों के लिए सीटें रिज़र्व की जाएंगी, रिज़र्व रखी जाएंगी। इसलिए आज आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा में ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो है यहाँ पे रिजर्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी जो देन किसकी है भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होता है? ये आपका 1932 में होता है और इसमें कुल मिलाकर जो है 41 जो है मेंबर्स यहाँ पे भाग लेते हैं। ठीक है, तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कितने सदस्य भाग लेते हैं भाई? 41। कांग्रेस द्वारा जो है इसका फिर से बहिष्कार किया जाता है। ठीक है, तो पहले में और तीसरे में जो है कांग्रेस द्वारा इस जो गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है यहाँ पे दूसरी ओर नहीं गए और केवल भीमराव अंबेडकर ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तीनों जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आगे की, भाई आप सभी जानते हैं कि 1939 में जो दूसरा वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आपका शुरू हो गया और भारतीयों द्वारा संविधान सभा की यहाँ पे मांग कर दी गई। भारतीय चाहते थे कि भाई हमारी जो है संविधान सभा जो है वो बनाई जाए। ठीक है, तो भारतीयों के लिए जो है संविधान सभा की यहाँ पे मांग की गई इसी जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और संविधान सभा की मांग सबसे पहले जो है किसने उठाई थी? संविधान सभा की मांग सबसे पहले एम.एन. रॉय ने उठाई थी। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, क्योंकि भारतीयों का ये कहना था कि भारतीयों की अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए जो हमारे संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, तो इसलिए हमारी संविधान सभा को स्वीकार करते हुए अंग्रेज़ों द्वारा एक प्रस्ताव 1940 में भेजा गया जो कहलाता है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव जो है भाई क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे भारतीयों की जो हमारी संविधान सभा है उसको स्वीकार करते हुए अंग्रेज़ों ने यहाँ पे ये प्रस्ताव आपका भेजा था। ठीक है, तो संविधान सभा जो है बनाने के लिए प्रस्ताव आपका भेजा गया अगस्त 1940 में। ठीक है, अगस्त 1940 में, इसको हम अगस्त क्रांति भी कह देते हैं, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। तो इसमें इम्पोर्टेंट मुख्य रूप से जो बातें अगर हम देखें
कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन जो है भी अगस्त प्रस्ताव जो 1940 के दौरान ही यहाँ पे होता है। तो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन कब होता है भाई? 1940 में। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की और इसी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा अंग्रेज़ों से कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग के बदले भारत की संविधान सभा बनाई जाए, तभी हम द्वितीय विश्व में सहायता करेंगे भाई। ठीक है, तो इस सम्मेलन में जो है भाई जो आपका जो प्रस्ताव था क्रिप्स जो यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव, और इस कांग्रेस का जो रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा भाई अंग्रेज़ों से कहा गया कि भाई अगर आप जो है हमारी संविधान सभा बनाओगे तो ही हम जो द्वितीय युद्ध में तुम्हारा साथ देंगे, अन्यथा भाई हम नहीं देंगे। तो इस प्रकार से जो है कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव जो 1940 के दौरान यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो भारतीयों की संविधान सभा की मांग करते हुए 1940 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत में अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे भेजा गया। ठीक है, तो संविधान सभा की जो है मांग करते हुए 1940 में भाई अंग्रेज़ों ने भाई भेजा था अगस्त प्रस्ताव भारत में। तो ये रीजन आप समझ गए होंगे कि अगस्त प्रस्ताव जो है भारत में 1940 में क्यों आया, क्योंकि भारतीयों की संविधान सभा की जो है भारतीयों ने संविधान सभा जो है बनाने की मांग की, और इसी मांग को जो है यहाँ पे पूरा करने के लिए ये अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 में आपका लाया गया। और इस अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था बाद में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे पर लगी कील कहा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, किस जो है नेता ने कहा कि भाई अगस्त प्रस्ताव है वो दरवाजे पर लगी एक कील के समान है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा जो है अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है यहाँ पे किया गया। ठीक है भाई, व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये आपका किया जाता है अगस्त प्रस्ताव के ही विरोध में। तो 1940 में ये अगस्त प्रस्ताव आपका होता है और इसका प्रस्ताव गांधी जी द्वारा दिया गया। तो व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह भाई गांधी जी के द्वारा 1940 में किया गया। इसमें जो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे जो है सत्याग्रही आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फिर बाद में जो डिमांड उठी पाकिस्तान की मांग। ठीक है, सवज जो पाकिस्तान है 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा ये दिया गया था। और पाकिस्तान की जो पहली डिमांड 1940 में मुस्लिम लीग जो का लाहौर अधिवेशन में हुआ। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन जो हुआ उसमें सबसे पहले 1940 में पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी भाई, पाकिस्तान की डिमांड की गई थी। इसकी जो अध्यक्षता जो है जो आपका 1940 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमें कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करना, हमें अलग से राष्ट्र दीजिए जिसका नाम भाई पाकिस्तान होगा। तो इस प्रकार से मोहम्मद अली जो जिन्ना है उन्होंने ये डिमांड उठाई कि भाई हम तो अलग से पाकिस्तान जो है अपना अलग से राष्ट्र बनाएंगे, हमें कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करना। तो इस प्रकार से जब अगस्त प्रस्ताव को हमारे द्वारा ठुकरा दिया गया, फिर 1942 में भेजा गया भाई क्रिप्स मिशन। तो अगस्त प्रस्ताव जो है को जब ठुकराया गया तो फिर 1942 में आता है आपका क्रिप्स जो है मिशन। क्रिप्स जो प्रस्ताव आपका आता है 1942 का जो क्रिप्स जो प्रपोजल है, क्रिप्स जो प्रस्ताव, ये भाई 23 मार्च 1942 में स्टीफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत पहुंचा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब पहुंचा था भाई? ये 1942 में पहुंचा था, 23 मार्च 1942 को स्टीफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। स्टीफोर्ड जो क्रिप्स के द्वारा ही ये प्रपोजल दिए गए कि भाई आपकी संवैधानिक जो सभा बनाने के लिए हम तैयार हैं, बट कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं जो आपके निम्न है। तो यहाँ पे जो क्रिप्स प्रस्ताव है उन्होंने भाई प्रपोजल दिया, ये प्रस्ताव दिया कि भाई हम आपकी संविधान सभा बना देंगे, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ प्रस्ताव हैं वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। पहला जो है प्रस्ताव भाई क्या था क्रिप्स प्रस्ताव में? पहला कि भाई युद्ध के बाद भारत को एक संघ बनाया जाएगा। ठीक है भाई, युद्ध के बाद भारत को एक संघ बना देगा। दूसरा यहाँ पे एक संविधान का जो है निर्माण करने के लिए निर्मात्री समिति का गठन किया जाएगा। संविधान का निर्माण करने के लिए निर्मात्री समिति का गठन किया जाएगा। तीसरा जो क्रिप्स प्रस्ताव में ये था कि भाई नया संविधान बनने तक भारत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटेन की होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो चौथा, संविधान को स्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी। भाई जो संविधान है जो हम बनाएंगे वो उसको स्वीकार करने की सबको स्वतंत्रता होगी। तो यही जो है सबसे ख़राब पॉइंट था भाई।
ठीक है, जो प्रांत संघ में शामिल होना चाहते हैं वो हो जाएंगे, और जो नहीं होना चाहते वो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो ये चौथा पॉइंट था, ठीक है। तो इसमें जो है यही पॉइंट यहाँ पे गड़बड़ी किया, और इसमें जो है इसी बात पे जो हमको एतराज़ हुआ, क्योंकि हम तो ये चाहते थे कि भारत को एक संघ बनाकर सारे के सारे जितने भी प्रांत हैं उसी संघ में शामिल कर दिए जाएं। भारत को एक संघ बना दें और सारे के सारे जितने भी प्रांत हैं भाई वो सारे के सारे एक जो यहाँ पे संघ में मिला दिए जाएं, सारे के सारे प्रांत। तो इस प्रकार से क्रिप्स जो प्रपोजल है, क्रिप्स प्रस्ताव की, इसकी भी शर्तें हमने यहाँ पे मंजूर नहीं की, और गांधी जी ने इसको जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो किस प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा भाई? तो ये क्रिप्स प्रस्ताव ही था, ठीक है। तो इसमें ये जो है गलत बात थी कि भाई हम आप लोगों के लिए संविधान जो है सभा बना देंगे, संविधान को स्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी, ये यहाँ पे गलत पॉइंट था, ये जो है किसी को मंजूर नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार से गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पोस्ट डेटेड ऑफ ए सिंकिंग बैंक कहा, ठीक है। तो ये जो है सारे पॉइंट आपको याद में रखने हैं। और इसी के विरोध में फिर हमने भाई 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। जो क्रिप्स मिशन जो है, जो क्रिप्स जो प्रस्ताव है, उसी का विरोध करने के लिए हमने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन। अब आप भारत छोड़ दो भाई, अब यहाँ पे जो आपको बहुत ज़्यादा वो हो गई है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, 8 अगस्त 1942 में ये भाई शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जिसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट भाई 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया, और ये जो कहाँ से शुरू किया गया था, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से ये आपका शुरू किया गया था। इसको जो है भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे वो मैंने पीछे गलत बोल दिया भाई, जो आपका अगस्त क्रांति किसे कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जो आपका 8 अगस्त 1942 में हुआ, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई। गांधी जी का नारा दिया गया था कि डू और डाई, या तो करो या फिर मरो, ठीक है। तो डू और डाई का नारा जो है कब दिया गया था गांधी जी के द्वारा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा ही के दौरान ही दिया गया था भाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे हम पढ़ेंगे अगला जो है 5th फेज़, और इसमें जो है 5th फेज़ में 4 फेजेस हमारे हो चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है 4 फेजेस हमने पढ़ लिए। 5वें फेज़ में हम पढ़ेंगे आज़ादी की ओर जो टुवर्ड इंडिपेंडेंस 1942 से लेकर 1947 तक का भारत जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो वे भाई, उसमें 1942 से 47 का जो है यहाँ पे सफ़र हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं मार्च 1945 की। वेवल योजना जो है आपकी एक आती है, लॉर्ड वेवल के द्वारा यहाँ पे वेवल योजना लाई जाती है। और इस योजना में जो इसमें 1945 में लॉर्ड वेवल जो है वायसराय हमारे थे, क्या क्या रिकमेंडेशन, क्या क्या सिफारिशें थी इस जो है जो वेवल योजना की, ठीक है भाई। इस वेवल योजना की जो सिफारिशें जो हैं, नंबर 1 थी कि यहाँ पे जो वायसराय की जो कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। कि वायसराय है उसकी एक कार्यकारी समिति जो है बनाई जाएगी, और उसमें इसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे इस परिषद में वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर सभी भारतीय होंगे। जो ये कार्यकारी समिति बनाई जाएगी, इसमें सारे के सारे सदस्य भारतीय होंगे, लेकिन वायसराय जो है इसमें होगा, और सैन्य प्रमुख अंग्रेज़ों की तरफ से होगा 2। इन दोनों को छोड़ के सारे भारतीय होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो परिषद में हिंदू और मुसलमान की संख्या बराबर होगी। जो ये कार्यकारी जो समिति बनाई गई, इसमें हिंदू और मुसलमान जो है वो आपके बराबर होंगे। अगर भाई सदस्य इस जो कार्यकारी समिति में 6 सदस्य हिंदू है तो 6 मुसलमानों के होंगे। तो इस प्रकार से जो है ये बनाएगा भाई वेवल योजना। और चौथा, इसमें कांग्रेस के सदस्य रिहा किए जाएंगे, और शिमला में एक सर्वदलीय बैठक होगी। कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा, और शिमला में सर्वदलीय जो है यहाँ पे बैठक होगी। युद्ध के बाद भारतीय स्वयं जो है अपना संविधान बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक ये भी था कि भाई जैसे युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में भाई भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। तो ये सारे जो है यहाँ पे रिकमेंडेशंस, ये सारी जो है यहाँ पे सिफारिश जो है थी इस वेवल योजना की, जो यहाँ पे दी गई है भाई, ठीक है। तो शिमला में जो है सर्वदलीय बैठक करने की भी यहाँ पे
हुआ प्रपोजल। नेक्स्ट इसी के बाद 1945 में फिर शिमला में सम्मेलन होता है भाई। शिमला सम्मेलन कब होता है? 1945 में। और इस सम्मेलन में भाई कुल मिलाकर 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें कौन कौन से जो है प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खां, इन सभी ने जो है शिमला सम्मेलन में भाग लिया भाई। लेकिन सभी राजनीतिक दलों में कोई सहमति नहीं बन पाई। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी राजनीतिक दल थे इनमें सहमति आपस में नहीं बन पाई। सहमति नहीं बन पाई तो भाई ये सम्मेलन जून जुलाई 1945 को शिमला में हुआ। ठीक है, तो सहमति नहीं बन पाई, इसलिए भाई लॉर्ड वेवल है उसके द्वारा इस सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया। तो शिमला जो सम्मेलन है उसको विफल घोषित कर दिया लॉर्ड वेवल ने, क्योंकि भाई जितने भी राजनीतिक दल थे उनकी आपस में यहाँ पे सहमति नहीं बन पाई। और जून जुलाई में आपका ये सम्मेलन हुआ था 1945 में। और उसी दौरान आप जानते हैं कि भाई जून जुलाई अगस्त में जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर यहाँ पर जापान में 2 परमाणु हमले यहाँ पे अमेरिका के द्वारा किए गए। और उसके बाद भाई 15 अगस्त 1945 को जापान द्वारा अमेरिका के सामने यहाँ पे सरेंडर कर दिया गया। और यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही जापान सरेंडर कर देता है अमेरिका के सामने 15 अगस्त 1945 को, वैसे ही द्वितीय युद्ध भाई आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे समाप्त होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजमेंट आ जाता है भाई। चेंजमेंट क्या आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनता है। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार आपका ख़त्म होता है पूरे के पूरे यूरोप में आर्थिक मंदी जो है, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाता है भाई। और इसी जो आर्थिक मंदी की सबसे ज़्यादा जो मार है, इसी इकोनॉमिकल क्राइसिस की जो सबसे ज़्यादा जो मार आपकी पड़ती है भाई ब्रिटेन के ऊपर। और उसके पास इतने जो है ज़्यादा फंड नहीं बचते हैं कि वो भारत में अपना शासन कंटिन्यू रख सके। तो उसके फंड है भाई, उसके बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है इस द्वितीय विश्व युद्ध में। और आर्थिक मंदी छा जाती है पूरे यूरोप में। और यहाँ पे भाई इतना फंड ही नहीं होता है कि वो भारत पर वो आप शासन कर पाए। तो यहाँ पे एक रीज़न ये भी है भारत की जो है स्वतंत्रता का। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का भी जो ऊपर से ये प्रेशर आया भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ आप सभी जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ पे गठित कर दिया गया था। फिर यहाँ पे इसका प्रेशर आया कि भाई ब्रिटेन ने भाई जिन जिन देशों को अपना उपनिवेश बना रखा है, धीरे धीरे वो उन सभी देशों को भाई सेल्फ डिपेंडेंट जो है बना दे, स्वतंत्र घोषित कर दे। ठीक है, तो फाइनली हमारी संविधान सभा का निर्माण फिर अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है दोनों तरफ से आ गया। एक तो इकोनॉमिकल क्राइसिस यहाँ पे छा गया, ठीक है, उसके पास इतने फंड ही नहीं थे। दूसरा यहाँ पे जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन ने भी यहाँ पे कह दिया कि भाई जितने भी उपनिवेश आपने बनाए उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारी संविधान सभा का निर्माण अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया और 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है करवाए गए। ठीक है भाई, 1946 का ये कैबिनेट मिशन योजना आपका आता है। तो कैबिनेट मिशन योजना जो है कब आता है भाई? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आता है। 1 जुलाई 1946 को करवाए गए जो इलेक्शंस भारत की संविधान सभा के भाई, तो भारत की जो संविधान सभा है उसके इलेक्शन हुए 1 जुलाई 1946 को। 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट भाई इलेक्शंस होते हैं भाई संविधान सभा के 1 जुलाई 1946 को। यहाँ पे संविधान सभा का गठन होता है 2 सितंबर 1946 को। इस संविधान सभा का जब गठन होता है तो इसमें कुल मिलाकर 389 सदस्य होते हैं और इन 389 सदस्य में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 जो सदस्य देशी रियासतों से थे और जो 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी से यहाँ पे थे। ठीक है, लेकिन जो आपके कुल मिलाकर जो 93 जो देशी रियासत है उनको छोड़कर भाई 292 प्लस 4 कुल मिलाकर यहाँ पे 296 सीटों पर भी यहाँ पे इलेक्शंस होता है। तो 296 सीटों पे इलेक्शन हुआ है और बाकी जो 93 जो सीट है उन पे नॉमिनेशन हुआ। ठीक है, तो 296 सीट हैं, इसमें से पूर्ण बहुमत जो है किसको मिलता है?
कांग्रेस को मिलता है 208 सीटें लेकर चली जाती है, और जो 73 जो सीटें हैं मुस्लिम लीग लेती है, इसमें सेकंड पोजीशन पे रहती है, और निर्दलीय जो अन्य दल होते हैं उनके पास 15 सीटें होती हैं। तो 296 में से 208 भाई कांग्रेस की, 73 यहाँ पे मुस्लिम लीग की, और निर्दलीय जो है यहाँ पे 15। तो यहाँ पे हमने देखा कि मुस्लिम लीग सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि यहाँ पे इसके पास बहुमत तो यहाँ पे मिला ही नहीं। तो इसने विधानसभा का पूरी तरीके से फिर बाद में बहिष्कार किया, और फिर मुस्लिम लीग द्वारा ये नारा दे दिया गया कि भाई डिवाइड एंड गो, मीन्स विभाजन करो और जाओ। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि भाई आप जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दो, और आप अंग्रेज़ हैं यहाँ से चले जाइए। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे ये नारा दिया गया, तो फिर होता है भाई 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा जो है कब की गई भाई? 20 फरवरी 1947 को। और ये जो घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने की, जिसका नाम था क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली के द्वारा कहा गया कि भाई 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा कि भाई भारत को 30 जून 1948 से पहले आज़ाद कर दिया जाएगा। और फाइनली जो है लॉर्ड माउंटबेटन भारत का जो अंतिम वायसराय यहाँ पे बनकर आए। ठीक है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो ये 2 प्लान यहाँ पे लेके आए थे। एक था माउंटबेटन प्लान, ये क्या था? एक था डिक्की बर्ड प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन जो है 2 प्लान लेके आए। पहला था भाई माउंटबेटन प्लान, इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया, जिसके तहत रेडक्लिफ आयोग बनाया गया और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा यहाँ पे निर्धारण की गई। तो रेडक्लिफ आयोग बनाया गया, भारत पाकिस्तान जो है का विभाजन किया गया माउंटबेटन प्लान के तहत। डिक्की जो बर्ड प्लान के तहत जो विभाजन किया गया हमारी विधानसभा का, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो माउंटबेटन के द्वारा यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का विभाजन, और डिक्की बर्ड प्लान के द्वारा विधानसभा का विभाजन किया गया, जिसमें जो 389 जो सदस्य थे भाई, और उसमें जो 90 जो है सदस्य पाकिस्तान की विधानसभा में यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, इन 389 सदस्यों में से 90 के 90 जो है पाकिस्तान की विधानसभा में चले जाते हैं, और 299 सदस्य है वो भारत की विधानसभा में ही रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो है चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। और फिर 18 जुलाई 1947 को आपका आता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। तो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे भाई 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है आपका पारित होता है, और इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को मतलब भारत की यहाँ पे आज़ादी होती है। ठीक है, तो भारत की आज़ादी जो है, भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 जो है उसी के तहत। और फिर जो रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी, और यहाँ पे फिर भारत आज़ाद हो जाता है भाई। तो इस प्रकार से हमने देखा भारत की जो है स्वतंत्रता के लिए जो है कितना जो है संग्राम यहाँ पे करना पड़ा। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है कौन बने भाई? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल आपके थे भाई लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो स्वतंत्र, क्योंकि भारत अब स्वतंत्र हो चुका था, और स्वतंत्र भारत का पहला जो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि ये निर्धारित किया गया था कि जब तक भारत का संविधान लागू नहीं होगा, आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होगा आगे चलकर। तो जब इसने यहाँ पे निर्धारित किया गया कि जब तक भारत का संविधान लागू नहीं होगा, तब तक भारत की राज व्यवस्था 1945 का जो भारत का जो अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, और दूसरा यहाँ पे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट से यहाँ पे चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1900 तो तब तक ये इन जो है अधिनियमों से भारत का शासन चलेगा भाई। ठीक है, तो ये जो है हमारी भारत का स्वतंत्रता का जो संग्राम जो है था। ठीक है, तो आज़ादी की जो ये लड़ाई, इंडिया इंडिपेंडेंस जो यहाँ पे एक्ट हमने देखा। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे भाई, जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, और जैसे ही गवर्नर जनरल और वायसराय की आपकी क्लास होती है कंप्लीट,
वैसे ही भाई आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी जो है काफ़ी क्लासेस आ चुकी हैं ऑलरेडी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो यहाँ पे भाई हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो वहाँ पे हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट में पूरी जो आपकी क्लासेस है, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप अपनी जो है मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लासेस पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, क्योंकि डेली टाइम टू टाइम अपडेट यहाँ पे जॉब से रिलेटेड हम इस पे डालते रहते हैं। इसके अलावा जो है जीके की प्रिपरेशन यहाँ पे आपकी चलती है। ठीक है, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट है वो भी धीरे धीरे भाई टाइम टू टाइम आपके जो है आते रहेंगे यहाँ पे नोट्स के माध्यम से या फिर जो है अलग माध्यम से आपको यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से आप फ्री ऑफ कोर्स घर बैठे अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जिस प्रकार की मुखर्जी नगर की यहाँ पे तैयारी होती है उसी सेम लेवल के भाई आप यहाँ पे एक छोटे से यूट्यूब से जो है आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो है इंटरनेट लगेगा और यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। ठीक है भाई, तो अब हम विराम देते हैं अपनी क्लास को, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।